लड़की यह देखकर सन्न रह गई कि उसकी माँ हर रात देर होते ही खुद को दुल्हन की तरह सजाती है। जैसे ही पिता गहरी नींद में सो जाते वह चुपचाप घर से निकल जाती। गांव में पहले से ही यह अफवाह फैली हुई थी कि लड़की अपने पिता की सगी बेटी नहीं बल्कि उसकी माँ और पहाड़ के देवता की संतान है। माँ हर रात उसी देवता से मिलने जाती थी। जिज्ञासा से भरी लड़की एक रात चुपके से माँ के पीछे पीछे चल पड़ी। उसने देखा कि माँ जैसे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आकर धीरे धीरे नदी के बीचों बीच चली गई। तभी पानी में किसी और के कदमों की आहट भी सुनाई दी, लेकिन वह कुछ और देख पाती उससे पहले ही अचानक जागे पिता ने उसे पकड़ लिया और घर वापस ले आए। लड़की ने आधी रात को देखी सारी बातें पिता को बताईं और माँ की मदद करने की गुहार लगाई, लेकिन पिता ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे डांट दिया जैसे वह पहले से सब कुछ जानता हो। जब लड़की सोने के लिए दरवाजा बंद करने ही वाली थी तभी पूरी तरह भीगी हुई माँ घर लौटी। लड़की ने चुपके से झांक कर देखा और हैरान रह गई। माँ की पीठ पर जगह जगह चोटों के निशान थे। तभी माँ ने उसे देख लिया और पूछा कि वह अभी तक क्यों नहीं सोई। लड़की ने तुरंत उन घावों के बारे में पूछा, लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे चुप रहने को कहा ताकि पिता की नींद न टूटे। लेकिन पिता तो पहले से जाग रहे थे। उन्होंने दरवाजा बंद किया और हमेशा की तरह माँ को बुरी तरह पीटा। इसके बाद भी माँ हर रात बाहर जाती रही और गांव में बातें फैलती रहीं कि वह पहाड़ के देवता से मिलने जाती है। ये सब तब तक चलता रहा जब तक लड़की बड़ी नहीं हो गई। फिर एक दिन गांव में खबर फैली कि उसी रात माँ की शादी उस देवता से होने वाली है और वह खुद आकर उसे ले जाएगा। लड़की पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया और सबको झूठ मानती रही। लेकिन गांव के एक आदमी ने कहा कि उसने पिछली रात पहाड़ से अजीब आवाजें सुनी थी जिससे पूरे गांव की नींद खराब हो गई। उसने कहा, अगर विश्वास नहीं है तो घर जाकर खुद देख लो, तुम्हारी माँ अब ठीक से चल भी नहीं पा रही। गुस्से में लड़की तुरंत घर की ओर भागी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी माँ लंगड़ाते हुए बाहर आ रही है। यह देखकर उसके मन में शक पैदा हो गया कि कहीं गांव वाले सच तो नहीं कह रहे। उसने माँ से पूछा कि क्या वह सच में देवता से शादी करने वाली है, लेकिन माँ ने इनकार कर दिया और कहा कि गांव वालों की बातों पर ध्यान न दे। उसी समय पिता नशे में धुत होकर घर लौटे और माँ को जल्दी तैयार होने के लिए कहने लगे क्योंकि शादी की रस्म शुरू होने वाली थी। यह सुनकर लड़की और भी उलझन में पड़ गई और उसने पिता से सच्चाई पूछी। रात होते ही गांव का मुखिया कुछ नकाबपोश लोगों के साथ उनके घर आया। लड़की ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी माँ को दुल्हन बनाकर पालकी में बैठाया जा रहा है। अब उसे यकीन हो गया कि गांव की बातें सच हो सकती हैं। सच जानने के लिए वह फिर से उनके पीछे पीछे गई। उसने देखा कि आगे चल रहे लोग जैसे बेहोश या सम्मोहित हों। उन्हें आसपास की किसी चीज का कोई एहसास नहीं था। थोड़ी देर बाद माँ को एक मंदिर में ले जाया गया जहाँ उसके कपड़े बदलकर उसे दूसरी पोशाक पहनाई गई। गांव का मुखिया और बाकी लोग भी अंदर चले गए। जैसे ही सब अंदर गए लड़की चुपके से मंदिर के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे पर कोई पहरा नहीं था, इसलिए वह धीरे से अंदर घुस गई। लेकिन अंदर जाते ही मुखिया ने उसे पकड़ लिया और उसका गला दबाते हुए धमकाया कि अगर उसने देवता को नाराज किया तो सबकी जान चली जाएगी। डरी हुई लड़की ने माँ से मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुखिया ने उसे घसीटकर मंदिर से बाहर निकाल दिया और पहाड़ के नीचे फेंक दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। अगली सुबह जब लड़की को होश आया तो वह तुरंत घर की ओर भागी। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।